Hello students, we are going to discuss determiners in English grammar. Determiners पर हम पहले भी बात कर चुके हैं. We have already read articles and possessive determiners. एक बार फिर देख लेते हैं डिटर्मिनर्स कितनी तरह के होते हैं. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स ए एन एंड द possessive my, his, your, ये वर्ड यूज करते हैं. Demonstrative, this, that, these and those, they are demonstrative determiners. Numerals 1 2 3 4 इस तरह की काउंटिंग. Ordinals फर्स्ट सेकंड थर्ड, नेक्स्ट या लास्ट इस तरह के वर्ड जो यूज करते हैं, they are ordinal determiners. Quantifiers much, many, few, a lot of, lots of, any, less. These words are quantifiers, determiners. तो आज हम पढ़ेंगे quantifiers determiners. We use quantifiers when we want to give information about the number of something, how much or how many. जब हम किसी की संख्या के बारे में, उसकी मात्रा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं क्वांटिफायर्स. दे आर यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं ये देख लेते हैं जरा. चेयर्स, टेबल्स, पेन्स, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. चेयर्स कितनी है, 1 2 3 4 50 100, कितनी भी चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, पेन्स हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं. कितने पेन हैं, 100 हैं, 50 हैं, 2 पेन्स हैं. जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, दे आर काउंटेबल नाउन्स. और इनके साथ में हम यूज करते हैं मैनी, फ्यू, ए फ्यू, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ. अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते. मात्रा दिखाई देती है लेकिन उनको हम संख्या में गिन नहीं सकते. वाटर, मिल्क, ट्रैफिक, फूड, टाइम. कम है, ज्यादा है, बहुत है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन वो 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से हम संख्या में उनको काउंट नहीं कर सकते. दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. और इनके साथ में हम यूज करते हैं लिटिल, ए लिटिल, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ और मच. तो बात कर लेते हैं सबसे पहले मच एंड मैनी. मच एंड मैनी आर मेनली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस. ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं मच एंड मैनी. दे आर नॉट कॉमन इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज नहीं कर सकते इनको, बट दे आर नॉट कॉमन इन अफर्मेटिव. मोस्टली हम इनको निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं. मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. मच हम उन नाउन्स के साथ में यूज करते हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम नहीं गिन सकते. एग्जाम्पल देखिए, दे डोंट हैव मच मनी, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है. ही डजंट नीड मच प्रैक्टिस, उसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है. मैनी इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन. मैनी को काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं जिन चीजों को हम, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट हैव मैनी नोटबुक्स, मेरे पास बहुत ज्यादा नोटबुक्स नहीं हैं. डू यू हैव मैनी अकाउंट्स इन दिस बैंक, क्या तुम्हारे कई अकाउंट हैं इस बैंक में. तो इस तरह से तो हम मच और मैनी को यूज करेंगे. आगे देखते हैं, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ. ए लॉट ऑफ और या लॉट्स ऑफ दोनों एक ही तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं. ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की एक संख्या के बारे में जब हम बात करते हैं तो ए लॉट ऑफ या
या हम लॉट्स ऑफ कह देते हैं. विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस वी प्रिफर ए लॉट ऑफ इंस्टीड ऑफ मच और मैनी. एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम प्रिफर करते हैं ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ. यहाँ पर हम मच या मैनी नहीं लगाते. सेम थिंग यहाँ पर भी है. कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम एफर्मेटिव सेंटेंस में हम मच या मैनी नहीं यूज कर सकते, लेकिन दे आर नॉट कॉमन इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. ए लॉट ऑफ कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. अब लॉट ऑफ को हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. दोनों को हम इक्वली यूज कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ में भी और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी. ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ. एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड. या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड. आई हैव डन ए लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ट्रैफिक यहां पर सिंगुलर है और उसके साथ में हमने ए लॉट ऑफ यूज किया है. प्लूरल है, इसके साथ में मिस्टेक्स, उसके साथ में हमने ए लॉट ऑफ यूज किया है. काउंटेबल, अनकाउंटेबल. ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, मिस्टेक्स को हम काउंट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज करेंगे. नेक्स्ट, फ्यू. ए फ्यू और लिटिल और ए लिटिल. फ्यू पहले हम देखते हैं. प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं हम फ्यू को. नॉर्मली कन्वेज ए नेगेटिव आइडिया. नेगेटिव आइडिया मतलब फ्यू जहां पर इस्तेमाल होता है उसका मतलब है कि जो भी चीज है हमारे पास वो हमारी आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, नॉट एनफ. ए फ्यू, सम, ए स्मॉल अमाउंट. ए फ्यू का मतलब कुछ, और जिसमें हमारा काम चल जाएगा. नॉर्मली कन्वेज ए पॉजिटिव आइडिया. ए फ्यू एक पॉजिटिव आइडिया प्रेजेंट करता है कि जो चीज है उसमें हमारा काम चल जाएगा, दैट इज एनफ. एग्जाम्पल देख लेते हैं. देयर आर फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. इसको हम निगेटिव में यूज करते हैं, निगेटिव सेंस में. तो देखिए, फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, बहुत कम पॉलिटिशियन हैं जो ऑनेस्ट हैं. I have a few friends who will support me. A few friends means मेरे पास कुछ मित्र हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे. कम है लेकिन वो पर्याप्त हैं और वो मुझे सपोर्ट करेंगे. लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके साथ में हम फ्यू यूज नहीं करते, उनके साथ में हम लिटिल यूज करते हैं. नॉर्मली कन्वेज ए निगेटिव आइडिया. निगेटिव आइडिया दैट मीन्स जो भी चीज है वो है बट वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है. ए लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करेंगे. नॉर्मली कन्वेज ए पॉजिटिव आइडिया. जो भी चीज है वो हमारे लिए पर्याप्त है, उसमें हमारा काम चल जाएगा. एग्जाम्पल देखिए. देयर इज लिटिल टाइम टू रीच देयर. लिटिल, जैसा कि हमने पहले कहा, निगेटिव सेंस में यूज करते हैं. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कम टाइम है, इतने टाइम में हम वहां पर नहीं पहुंच सकते. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जहां पर हमने ए लिटिल यूज किया है. आई हैव ए लिटिल टाइम टू कंप्लीट इट. मुझे इस काम को पूरा करना है और मेरे पास थोड़ा समय है, लेकिन उस समय में हम इसको पूरा कर सकते हैं. इतना समय है कि उसमें इस चीज को कंप्लीट किया जा सकता है. तो ये था आपका फ्यू, ए फ्यू, लिटिल और ए लिटिल. अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जो हमने सीखा है. रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस सही होंगे. आई डोंट हैव, ब्लैंक दिया हुआ है, टाइम. अब हम क्या भरेंगे इसमें? आई डोंट हैव मच टाइम. टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है. आई डोंट हैव फ्रेंड्स. फ्रेंड्स को तो आप काउंट कर सकते हैं, है ना. तो यहां पर क्या लगाएंगे? आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स. आई नीड मिल्क टू मेक पनीर. पनीर बनाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा दूध चाहिए, काफी दूध चाहिए हमें. आई नीड ए लॉट ऑफ मिल्क टू मेक पनीर, या आई नीड
lots of milk to make paneer. There is, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, rush in the market. There is a lot of rush in the market. Next, he doesn't need much help. उसको ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. फ्यू पीपल वेंट टू अटेंड द सेरेमनी. कोई भी प्रोग्राम है, मौसम खराब हो जाता है और वहां पर कम ही लोग पहुंच पाते हैं. बहुत कम लोग पहुंचे वहां पर. निगेटिव सेंटेंस में कि जो लोग पहुंचे बहुत कम संख्या में थे वहां पर. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. आई डोंट केयर. आई हैव अर्नड ए लिटिल एक्स्ट्रा मनी. मुझे केयर करने की जरूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ पहले ही एक्स्ट्रा मनी अपना अर्न कर लिया है. आई हैव अर्नड ए लिटिल एक्स्ट्रा मनी. डोंट वरी. आई हैव ए फ्यू गुड फ्रेंड्स. चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं जो अच्छे हैं और उनमें हमारा काम चल जाएगा, वो मुझे सपोर्ट करेंगे. इस सेंस में इस तरह से हम यूज करते हैं इनको. रूल्स को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में एक्सरसाइज कीजिए. थैंक यू सो मच.